हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाला है। और आज की वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ वो एक क्वेश्चन है जो उस बच्चे ने मेरे से पूछा था। देखो बच्चे, आज की वीडियो को आपको इस हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं एनआईओएस जो बोर्ड है उसके फेवर में बात करने वाला हूं, आपको ये बोलने वाला हूं कि वहां पर चले जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और मैं ये भी नहीं बोलने वाला कि एनआईओएस बोर्ड जो है वो बिल्कुल बेकार है, उसमें बिल्कुल हमें मतलब कि जाना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। देखो बच्चे, बहुत से बच्चों ने ना मतलब कि जब जैसा कि मैंने आपको बोला कि उस एक क्वेश्चन की वजह से उस बच्चे ने मेरे से कि एनआईएस बोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रेस था, मतलब वो स्ट्रेस में था। उसने मेरे को कंपार्टमेंट, उसने मुझको ये बोला कि सर मेरी कंपार्टमेंट शायद इस बार भी क्लियर नहीं हो पाएगी, थर्ड या मतलब थर्ड चांस होगा शायद उसका या सेकंड चांस होगा, मेरे को नहीं पता। तो वो बहुत डिप्रेस था। वो बोल रहा था कि क्या सर मुझे एनआईओएस बोर्ड की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर वो उस बच्चे की समस्या है तो ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को हो सकती है। तो इसलिए मैंने एनआईओएस के बारे में मतलब कि यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि आप अपने डाउट्स जो है लिख सकते हो। टेलीग्राम पर भी पूछा था और बहुत से बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे, मैंने पीछे लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ बच्चे, मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को ना जो बोलते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान, मतलब अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है ना वो हमें, मतलब कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है वो बहुत खतरनाक होती है। अब उससे क्या है, उससे आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, उससे आपके दिमाग में गलत परसेप्शन भी बनी हुई है। तो वो सारी बातों पर मतलब कि हम आज जो है वो वीडियो रहने वाली है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को प्लीज़ उन सभी बच्चों से शेयर करना जो इस टाइम स्ट्रेस में है, कंपार्टमेंट को लेके या अपना साल खराब होने को लेके किसी भी तरह से स्ट्रेस में है। इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी बच्चे मिलने वाली है। तो मैंने इसके ऊपर बच्चे, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत सी वीडियोस भी देखी, रिसर्च भी करा। क्योंकि एक वीडियो देखो दूसरा डाउट खड़ा हो जाता है, दूसरी वीडियो देखो तो तीसरा डाउट खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इनकी वीडियोस पढ़ी हैं वो सभी अच्छे से देखी हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है बच्चे। तो देखो, सबसे पहले देखो आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो मैंने आप बच्चों से पूछे हैं, कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई तो ये बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पहला, एनआईओएस में जा सकते हैं क्या, एक सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, एनआईओएस में पास होने की गारंटी, मतलब ये तक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर उसमें बस पढ़ना, उसमें लिटरली उस बच्चे ने ऐसे पूछा था कि सर क्या नियोस मतलब एनआईएस बोर्ड में मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कि आपके अंदर वो मिसकंसेप्शन चीज़ों को लेके। एनआईएस में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, एनआईएस मार्कशीट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, और जेई नीट के लिए क्या इसका क्राइटेरिया है। तो इन सभी पॉइंट्स पर और इससे भी आगे मतलब जो भी मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट नॉलेज दे सकता हूं उन सब पर हम बातें करने वाले हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके आपको क्वेश्चन का आंसर भी करूंगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एनआईओएस बोर्ड जो है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं बच्चे कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, उसी तरह से एनआईओएस जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फेक ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, बट उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा आपको ट्रस्ट में लेना चाहता हूँ कि एनआईओएस बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि हम डायरेक्टली इसमें चले जाएं, मतलब पहले पूरी बात सुन लेना मेरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, जिस तरह से स्टेट बोर्ड होता है वो भी अप्रूव्ड होता है, उसी तरह से एनआईओएस भी एक बोर्ड है। ठीक है। अब इसमें बच्चे दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक को बोलते हैं वो पब्लिक एग्जाम, बहुत ध्यान से सुनना, ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। एक होती है ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है। अब भी सी बात है, मुझे पता बहुत से बच्चों ने मुझे ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले बच्चे, पब्लिक एग्जाम जो है वो अप्रैल में मतलब और अक्टूबर नवंबर के मंथ में लिया जाता है। ये मतलब कि देखा जाए तो इसको बोल सकते हो आप रेगुलर पेपर है। ये रेगुलर पेपर है जो हर एक बच्चा वो दे सकता है। ठीक है। अब यहां पर होता है ऑन डिमांड, जो आप मतलब डिमांड करोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या यहां पर मुझे इस क्लास का पेपर देना है, ये जुलाई अगस्त सितंबर में, ठीक है, या जनवरी फेब या मार्च में जो है ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो होते हैं। इसको आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। पब्लिक एग्जाम रेगुलर एग्जाम होते हैं, ऑन डिमांड आपकी मर्जी पर जो आपको देना चाहते हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का, वो आप पेपर दे सकते हो। ठीक है।
तो यहां पर बच्चे पब्लिक एग्जाम जो है, या मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैंने सिंपल रखने की कोशिश की चीजों को। देखो इसमें 4 तरह के एग्जाम है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, ये दोनों पब्लिक एग्जाम के अंदर है। ये स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 ये ऑन डिमांड एग्जाम के अंदर है। देखो बच्चे यहां पर तो फ्रेश लर्नर है, मतलब जो बच्चा क्लास 12th में, जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करी है या आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी है, तो अगर आप एनआईएस बोर्ड से पढ़ाई रेगुलर करते हो, मतलब उसके रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप फ्रेश लर्नर हो। और यहाँ पर इसकी अभी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत से बच्चे यहाँ पर मतलब जो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, मैं एनआईएस जो है वो इस तरह से कोई सेंटर नहीं चला रहा, बट मैं जस्ट आप बच्चों को गाइड करने आया हूँ, ठीक है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। स्ट्रीम 2, यहाँ पर बच्चे जो फेल हो चुके हैं, या कोई बच्चा जो है मतलब कि किसी हिसाब से उसने सीबीएसई बोर्ड में रजिस्टर करा हुआ है या किसी भी और बोर्ड में, रिकॉग्नाइज बोर्ड में रजिस्टर करा हुआ है, पेपर नहीं दे पाया किसी वजह से, या वो एब्सेंट हो गया, या उसकी वो फेल हो गया पूरी तरह से, तो वो बच्चा जो है स्ट्रीम 2 में मतलब कि एडमिशन जो है वो ले सकता है, ठीक है। स्ट्रीम 3 बच्चे यहां पर क्लास 10th के लिए, ठीक है। और स्ट्रीम 4 ये सेम चीजें हैं, जो चीज मैं स्ट्रीम 3 के लिए बोलूंगा वही सेम चीज स्ट्रीम 4 पर भी एप्लीकेबल होगी। तो स्ट्रीम 3 10th के लिए, स्ट्रीम 4 जो है वो क्लास 12th के लिए। अभी फिर ज्यादा फोकस हम क्लास 12th पे करेंगे। तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है या वो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो स्ट्रीम 4 के अंदर, क्लास 12th का ऑन डिमांड एग्जाम स्ट्रीम 4 के अंदर जो है बच्चे आप दे सकते हो। ये स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 जो है, जब आप ऑनलाइन एग्जाम फिल करोगे ना, जो भी फॉर्म वगैरह फिल करोगे, तो वहां पर आपको काम आएगा। तो ये फ्रेश लर्नर के लिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऑप्शन ये भी हो सकती है, और आपकी ऑप्शन क्लास 12th की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम 4 भी हो सकती है। बट यहां पर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो उनको भी मैं मतलब कि दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैंने फ्रेश लर्नर को हटा दिया, ये हमारे काम की चीजें हैं, ठीक है। अब बच्चे इसमें, अब यहां पर ना बच्चे, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप स्ट्रीम 2 में जा रहे हो, चाहे आप स्ट्रीम 4 में जा रहे हो, तो आपके पास ना बच्चे 2 ऑप्शन है। आपके पास यहां पर 2 ऑप्शन है, जैसा कि यहां मैंने लिखा है सिंगल मार्कशीट, डबल मार्कशीट। तो इसके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा, ठीक है। लेट अस सपोज सिंगल मार्क, अगर आपको लग रहा है कि देखो सिंगल मार्कशीट का मतलब समझते हो, सिंगल मार्कशीट का मतलब ये है कि आपके पास सीबीएसई की क्लास 12th की मार्कशीट है, या आपके पास 10th की मार्कशीट सीबीएसई की है या किसी और बोर्ड की। सेम वैसे सिंगल मार्कशीट का मतलब है कि आपके पास एनआईएस बोर्ड की जो है सिंगल मार्कशीट होगी। या डबल मार्कशीट का मतलब ये है कि आपके पास किसी और बोर्ड की भी है और एनआईएस बोर्ड की भी है। तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो आ सकती है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले बच्चे में आपको ये समझना पड़ेगा, सपोज देखो अगर आप वो बच्चे हो जिसको लग रहा है, देखो अब यहां पर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करना स्टार्ट करूंगा। तो यहां पर अगर मैं डाउट्स की बात करूं, सबसे पहला डाउट क्या था कि कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई तो क्या मैं एनआईएस में जा सकता हूं? यस बच्चे आप जा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो डाउट था कि उसमें एक सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, पास होने की गारंटी, इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, ऐसा सब कुछ है, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पर आपको समझना पड़ेगा, लेट अस सपोज कि आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में आरटी है, मतलब आपको वहां पर आपका जो रिजल्ट दिखा रहा है वो फेल दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट जो है आपको फेल दिखा रहा है, तो आप बच्चे क्या करोगे? अब इसमें मैंने लिखा हुआ है 2 सब्जेक्ट्स का टीओसी। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। लेट अस सपोज कि आपके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो हैं वो अच्छे हैं और 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हो, तो ऑब्वियसली बात है क्लास 12th में तो आप फेल ही हो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट जो भी आपके अच्छे हैं, जो एनआईएस बोर्ड में भी होने चाहिए, तो उनके मार्क्स जो है आप शिफ्ट करवा सकते हो। मतलब आप सीबीएसई बोर्ड से मतलब कि आपने पढ़ाई करी है बट आप फेल हो चुके हो, ठीक है। अगर आप फेल हो चुके, मैं पहले फेल की बात कर रहा हूं, अगर आप फेल हो चुके हो 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, तो आप अपनी यहां पर है एनआईएस की मार्कशीट, तो इसमें आप अपने 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो शिफ्ट करवा सकते हो। 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो शिफ्ट करवा सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट के, मान लो आपके इंग्लिश में सपोज 60 हैं या किसी और सब्जेक्ट में 70 हैं, तो वो दोनों मार्क्स जो हैं एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी रह गए 3 एग्जाम, 3 जो सब्जेक्ट हैं बाकी, उनका आपको री एग्जाम जो है दोबारा से पेपर देना पड़ेगा एनआईओएस के अंदर।
और ये जो है पेपर ये पेपर जो है आप अक्टूबर नवंबर में अभी रिसेंटली दे सकते हो, ठीक है। इसकी विंडो जो है जितना मुझे पता है कि उन्होंने 17 अगस्त तक जो है वो शायद एक्सटेंड कर दिया, बाकी आप चेक कर लेना खुद से, ठीक है। तो ये मतलब अक्टूबर नवंबर में आप पेपर जो है वो दे सकते हो। और ये जो है बच्चे, ये जो एग्ज़ाम होगा ये पब्लिक एग्ज़ाम, मतलब ये जो एग्ज़ाम आप इसके अंदर दोगे ये आप पब्लिक एग्ज़ाम दोगे। अब इस पर इतना ज़ोर क्यों डर रहा हूँ मैं आपको अभी आगे जाके समझाऊंगा। ये आप पब्लिक एग्ज़ाम के अंदर जो है वो इसको दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एक समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, अगर लेटर सपोज आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है, अगर आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो यानी कि अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या मैं एक सिंगल पेपर दे के, लेटर सपोज कि आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है, आपने स्ट्रीम 4 के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो दे दिया मैथ्स का, उससे क्या होगा? उससे बच्चे आपको एक मतलब कि ध्यान से मेरी बात सुनना, उससे क्या होगा कि आपके पास एक CBSE की मार्कशीट रहेगी, ठीक है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स के नंबर जो हैं वो होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है। और एक होगी आपके पास NIOS की मार्कशीट जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के नंबर होंगे। तो आपके पास 2 मार्कशीट्स होंगी। अब मैं पहले ही बता दूं, ये JEE और जोसा काउंसलिंग में तो है जो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। उन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट पे मेंशन करा हुआ है कि हमें सिंगल मार्कशीट चाहिए क्लास 12th की, ठीक है। बाकी अब देखो ये दोनों मतलब कि जो है मतलब इस तरह से आपको दोनों मार्कशीट जो है लगानी पड़ेंगी, ठीक। अगर आपको लगता है कि सर मुझे मतलब कि दोनों मार्कशीट नहीं लेनी, मुझे सिंगल मार्कशीट लेनी है, तो आपको फिर से यही प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आपकी सिर्फ मैथ्स में कंपार्टमेंट है, चाहे आपकी सिर्फ मैथ्स में कंपार्टमेंट है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट का TOC, ठीक है। मैथ्स में तो आपको पेपर देना ही देना है, 2 और सब्जेक्ट्स का भी पेपर देना पड़ेगा, तब जाके आपको सिंगल मार्कशीट जो है वो मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सर हमें डबल मार्कशीट के लिए बहुत से टीचर आपको ये बोल भी रहे होंगे कि डबल मार्कशीट के लिए जा रहे हो। तो देखो बच्चे, देखो उनका अपना अपना काम है। देखो NIOS में क्या है कि बहुत से बच्चों के साथ जो है वो स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि हमें अधूरी नॉलेज है। वो आपको मतलब मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा, सभी जने अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत से जने ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। वो आपको गारंटी भी देंगे, जैसा कि मैंने क्वेश्चन भी था आपका कि क्या NIOS में पढ़ना भी पड़ता है, क्या उसमें पास होने की गारंटी है? NIOS कोई भी गारंटी नहीं देता। गारंटी कौन देता है? मेरे जैसे बंदे जो NIOS का मतलब किसी ना किस तरह का वो फॉर्म फिलिंग का कुछ काम कर रहे हैं, वो गारंटी देते हैं कि क्योंकि NIOS की फीस भी जो है वो बहुत नॉमिनल सी, आई थिंक 5,000 के अंदर अंदर आपका पब्लिक एग्जाम जो है वो हो जाता है। अब वो आपसे लेंगे 10,000, 15,000, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरह से आपको डील कर रहा है। वो इस तरह से पैसे लेते हैं आपसे कि मैं आपको पास करवा ही दूंगा। तो इसलिए बच्चे हमें स्कैमर की, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आपको खुद से देखना है कि आप प्लीज़ बच्चे ऐसा ना हो कि आपके साथ स्कैम भी हो जाए, आपका साल भी खराब हो जाए और आपके पेरेंट्स के पैसे भी खराब हो जाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा बच्चों को बोलूँगा कि आप चाहे कोई भी बोर्ड से पढ़ो, सिंगल मार्कशीट की वैल्यू अलग ही है, कोई रोक टोक नहीं, कहीं पर कोई कंडीशन नहीं है। इसमें बहुत सी जगह पर तो लिखा हुआ कि एप्लीकेबल है, ठीक है। आई थिंक नीट के पेपर में जो है ये एप्लीकेबल है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, और बहुत से कॉलेज जो हैं हो सकता है कि इसको मना कर दें। अब यहाँ पर मैं इस बात को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेट अस सपोज किसी बच्चे की कंपार्टमेंट है, वो मैथ्स में कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं डबल मार्कशीट जो है वो रख लूँगा, क्योंकि मेरा जो कॉलेज है जिसमें मैं एडमिशन लेने का सोच रहा हूँ वो डबल मार्कशीट जो है वो अलाउ कर रहा है, तो आप इसके लिए चले जाओ। बट मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप डबल मार्कशीट की तरफ जाओ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल मार्कशीट की तरफ जाओ, ठीक है। ठीक है बच्चे, और बच्चे, हाँ ठीक है, चलो इसको बताने से पहले मतलब आप यहाँ पर क्या समझे, देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और चलो मैं पहले बता ही देता हूँ इसको भी। देखो अगर आप यहाँ पर ये भी बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको इम्प्रूवमेंट बच्चे देना है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी सेम हमारी कंडीशंस हैं। अगर आप डबल मार्कशीट के लिए जाओगे तो अब किसी भी मैथ्स में या फिजिक्स में मार्कशीट, तो सपोज आपको मैथ्स और फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट देना, आप दे दोगे, आपको 2 मार्कशीट मिल जाएंगी, 3 सब्जेक्ट, मतलब एक तो आपके पास CBSE की हो जाएगी, दूसरी आपकी NIOS की बोर्ड की हो जाएगी, बट उसमें पास फेल नहीं लिखा होगा, उसमें जस्ट मार्क्स लिखे होंगे। अब फिर वही है, कहीं पर एलिजिबल होगा, कहीं पर नहीं होगा। और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में बच्चे जो TOC होता है ना, यू कैन नॉट, और इंप्रूवमेंट का एग्जाम आप ऑन डिमांड एग्जाम जो है बच्चे नहीं दे सकते। अगर आपको इंप्रूवमेंट फिल करना है ना, आप CBSE में पास हो,
अगर आप सीबीएसई में किसी भी और बोर्ड में पास हो, आप ऑन डिमांड एग्जाम जो है बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए नहीं दे सकते, और इसमें टीओसी भी एलिजिबल नहीं होता। मतलब अगर आप पास हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कुछ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है ट्रांसफर करवा लोगे, वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। ऑन डिमांड, और यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बता रहा था, ऑन डिमांड एग्जाम इज टफर देन पब्लिक एग्जाम। अब ये मैंने थोड़ी सी वीडियोस देखी थी जिसमें ये बताया गया था, मतलब मैं थोड़ा पढ़ा भी है इसके बारे में, कि ऑन डिमांड एग्जाम में ना 11th और 12th का सिलेबस मिक्स आता है, चाहे आप 12th में हो, ठीक है। और पब्लिक एग्जाम में भी 11th और 12th ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं टीएमए इसको बोलते हैं, मैं लिखा हुआ है शायद मैंने, इसकी फुल फॉर्म जो है बच्चे वो है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। मतलब ये असाइनमेंट की फॉर्म में कुछ चैप्टर आपके निकल जाते हैं, बट यहाँ पर ऑन डिमांड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको ज़्यादा सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इन सब मैं ये नहीं बोल रहा ये मुश्किल होता है या ऐसा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनओएस बोर्ड का जो लेवल है ऑब्वियस सी बात है वो सीबीएसई से नीचे है। अब इसको इस तरह से मत देखना, क्योंकि बहुत से स्टेट बोर्ड्स हैं जिनका लेवल जो है, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनका लेवल सीबीएसई थोड़ा सा नीचे ही होता है, ठीक है। इसको उस तरह से लेना। तो मैं जस्ट आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ऑन डिमांड एग्जाम जो है थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं बच्चे, डिसीजन आपका है। लास्ट में अगर मैं आपको कुछ ओपिनियन देना चाहूँ, तो मेरी ओपिनियन में ये डबल मार्कशीट वाली जो बहुत आपको इजी लग रही है, कि 1-2 पेपर दे दो अपनी मर्जी से, तो ये याद रखना, ये डबल मार्कशीट आपके साथ हमेशा रहेगी। हो सकता है आपको कॉलेज में प्रॉब्लम आए, हो सकता है आपको ना आए, तो ये ऑप्शन हमें तभी लेनी है जब हमारा कॉलेज जो है वो डिसाइडेड है, वो कॉलेज हमें अलाउ कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन हमें तब लेनी है सिंगल मार्कशीट एनओएस बोर्ड के अंदर, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा कॉलेज जो है दिसंबर तक जो है इस रिजल्ट को वैलिड मानेगा और मेरी एडमिशन जो है वहाँ पर हो जाएगी। मतलब वो बोलते हैं जिसको प्रोविजनल एडमिशन जो है वो हो जाएगी, जब वो सिंगल मार्कशीट में दिसंबर में आएगी तब वो रिजल्ट को मान लेंगे और मेरी एडमिशन उसमें हो जाएगी, तब आप सिंगल मार्कशीट की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन ये है बच्चे कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी कॉलेज भी सारे निकल गए हैं और साल भी वेस्ट हो गया है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड के साथ ही स्ट्रिक्ट रहो, क्योंकि उसकी कुछ अलग ही वैल्यू है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकती है। और यहाँ पर मकी लास्ट में बच्चे आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं, इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा, इस तरह से करोगे तो ऐसा होगा। बाकी बच्चे लास्ट में आप सबको देखना है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या ऑनेस्टी लगती है मेरी वीडियोज़ में, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर परेशान हैं और आधी अधूरी नॉलेज के साथ बहुत से जने आपको स्कैम करने के लिए बैठे हैं कि बस जी एक बार दे दो, एक पेपर दे दो, एक ही जैसे होता है ना ऑन डिमांड एग्जाम को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। ऑन डिमांड का मतलब है हाँ जी मैंने बोला कि मैथ्स का पेपर देना है, मैं मैथ्स का पेपर दे दूंगा, पास हो जाऊंगा, बट नहीं बच्चे, डबल मार्कशीट मिलेगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी इसके बाद कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो गुड लक।